गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका चैप्टर थर्ड 9th क्लास का चैप्टर थर्ड जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसको स्टार्ट करेंगे। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं परमाणु और अणु। तो सबसे पहला तो आपका यहाँ हम कन्फ्यूजन ये ख़त्म कर दें कि एटम और मॉलिक्यूल्स में छोटा क्या होता है। तो हम बता दें एटम्स हमेशा छोटा होता है मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। किसी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, एटम होता है यानी परमाणु होता है, और मॉलिक्यूल्स यानी अणु होता है। तो सबसे छोटा होता है एटम्स या परमाणु, ठीक है। तो कोई भी मोल है वो 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बनता है। हम कह सकते हैं अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बनते होंगे, एटम्स से मिलकर बनते होंगे। तो एक बहुत कन्फ्यूजन इस चीज़ की रहती है, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब यहाँ आप देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब क्या कह सकते हैं हम कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। ये क्या होता है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी एक रासायनिक प्रक्रिया में ना तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही हम द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है केमिकल रिएक्शंस के पहले और केमिकल रिएक्शंस के कंप्लीट होने के बाद भी जो भी एटम या मॉलिक्यूल्स के जो मास हैं वो सेम रहते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसके बाद ध्यान से पढ़ लें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको मिटाया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है। ये है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सेकेंड लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब जो भी इसमें एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं वो एक निश्चित या नियतांक अनुपात में होंगे। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, द लॉ वाज स्टेट बाय प्रोस्ट एज इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। किसी भी कोई भी केमिकल सब्सटेंस या एलिमेंट हमेशा एक निश्चित अनुपात में द्रव्यमान के द्वारा या मास के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि ऑक्सीजन को हमेशा हम O2 लिखते हैं, तो ये एक निश्चित है, ये कांस्टेंट है। हमेशा ऑक्सीजन का ये जो भी मास है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए हम ऑक्सीजन को हमेशा O2 में ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ आता है व्हाट इज़ एन एटम। एटम क्या है? तो हम कह सकते हैं किसी भी मैटर का जिससे मिलके वो बना है उसका सबसे छोटा भाग एटम कहलाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम। अब यहाँ आप देखेंगे कि कुछ सिंबल्स दिए हैं, एलिमेंट्स के नाम दिए हैं और उनके सिंबल्स दिए हैं। इनको भी आपको थोड़ा ध्यान से देखना है और पढ़ लेना है। जैसे एल्यूमिनियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं AL से, ऑर्गन को करते हैं AR से, तो ये एलिमेंट्स हैं और ये इनके सिंबल हैं। बेरियम के BA, बोरॉन B, ब्रोमाइन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne। नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। आपको हम बता दें ये जो जैसे नाइट्रोजन का N या ऑक्सीजन का O है, तो ये एलिमेंट्स हैं और ये इनके सिंबल हैं, प्रतीक हैं, ये इनका फार्मूला नहीं है। जैसे ऑक्सीजन का सिंबल O है लेकिन ऑक्सीजन का फार्मूला O नहीं है, ऑक्सीजन का फार्मूला O2 है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ये केवल सिंबल मात्र हैं, प्रतीक चिन्ह हैं, इनके द्वारा हम इनको प्रदर्शित करते हैं बस। फिर बात आती है एटॉमिक मास, ठीक है। तो मास का मतलब हमेशा होता है द्रव्यमान। तो यहाँ आपको हम यही बता दें कि जब भी हम कोई
केमिकल का सिंबल के द्वारा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी संख्या या जो भी डिजिट ऊपर लिखे जाते हैं वो एटॉमिक मास कहलाते हैं, और जो नीचे लिखे जाते हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ केवल आपको इतना ही जानना जरूरी है कि एटॉमिक मास होता क्या है। एटॉमिक मास एटम का एक वजन या द्रव्यमान होता है जिसको हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या है? AMU। ठीक है, हम एटॉमिक मास को AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। ये AMU क्या है? सिंबल नहीं है, यूनिट है, इकाई है जिसके द्वारा हम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास किसी एटम का द्रव्यमान या वजन होता है। और एटॉमिक मास हम कहाँ लिखते हैं? एटॉमिक मास हमेशा हम सिंबल के ऊपर साइड लिखते हैं। ठीक है, बस इतनी बात आपको याद रखना है। अब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में एक बात बता दें। एटॉमिक मास हमेशा एटॉमिक नंबर से आधा होता है। हम कह सकते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, ये हमेशा एटॉमिक मास से डबल या कभी कभी उस डबल से एक ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये आगे बहुत काम में आने वाली है। अब बात आती है व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल होता है अणु। तो हमने आपको बताया था कि एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। एटम बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी मैटर का, तो इसके लिए हम ये आंसर दे सकते हैं, अ मॉलिक्यूल इज इन अ जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स दैट आर केमिकली बाउंडेड टुगेदर। जब दो एटम केमिकली बॉन्ड्स के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं या अणु बनाते हैं। ठीक है, अब है व्हाट इज आयन। आयंस क्या हैं? तो जब भी कोई कंपाउंड्स बनता है तो आप देखते हैं कि उसमें जब भी कोई मेटल नॉन मेटल से या मेटल मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है? हमेशा कोई भी मेटल जब केमिकल रिएक्शन करता है तो या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है या इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, या तो वो डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है। तो जब कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है या गिव अप करता है तो उस पर हमेशा प्लस का साइन आता है, और जो एलिमेंट्स या जो मेटल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है या लेता है उसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है। तो ये जो सिंगल ये प्लस या माइनस के चार्जेस ऊपर आ जाते हैं, इन्हीं को ही हम आयन कहते हैं। इनको हम एनायन या कैटायन भी कहते हैं, धनायन या ऋणायन भी कहते हैं, है ना। और इसी के माध्यम से हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसको एनोड कैथोड के लिए भी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी यहाँ बात करते हैं। देखिए, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज। द चार्ज्ड स्पीसीज आर नोन एज आयंस। आयन may consist of a single charge atom of a group of atoms. They have a net charge on them. An ion can be negatively or positively charged. A negatively charged ion is called an anion, and positively charged ion a cation। हम कह सकते हैं जो नेगेटिवली चार्ज है, जिस पे माइनस का चार्ज ऊपर लगा रहता है, उसको हम एनाइन कहते हैं, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज या प्लस का साइन रहता है उसको हम कैटायन कहते हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझ लें, और इसको हम आगे भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। जैसे यहाँ आप कुछ चीज़ें देख रहे होंगे, सोडियम Na+, मतलब सोडियम क्या है? Na+, यानी इसको हम कैटायन कह सकते हैं। पॉजिटिव चार्जेस उसको हम कैटायन कह सकते हैं। ये क्या कर रहा होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को दे रहा होगा। ऐसे ही यहाँ हम कहीं क्लोरीन को देख लेते हैं, ये Cl के ऊपर देखो माइनस लगा है, इसका मतलब ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इस पर माइनस का चार्ज है, तो माइनस वाले चार्ज को हम क्या कह सकते हैं? एनायन। ठीक है, तो ये कैटायन हुआ, ये एनायन हुआ। अब बात आती है राइटिंग केमिकल केमिकल फार्मूले में हम कैसे लिखें इन एलिमेंट्स को। तो यहाँ देखिए, द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड के कंपोजिशन को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से, मतलब चिन्ह के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही केमिकल फार्मूला हो जाता है। यहाँ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, 1 मोल, 1 मोल
किसके इक्वल होता है? 1 मोल। अभी आपको एक नंबर याद कराया जाएगा, वो आपको हमेशा रखना है। तो 1 मोल जो होता है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। बस आपको इतना ही याद रखना है कि एवोगाड्रो जो नंबर होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, और ये 1 मोल के बराबर माना जाता है। अब बाकी जो केमिकल फार्मूले के बारे में आपको बताना है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।